धर्म इस संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, माता धरती का बोध हो। आज आया है प्रश्न कि श्री कल्कि भगवान जी के सूक्ष्म शरीर पर बोलिए कुछ। तो ठीक है, आपके प्रश्न सिर आँखों पर। आप लोग श्री भगवान से संबंधित जो भी सवाल पूछेंगे और जहाँ तक मेरी जानकारी होगी और श्री भगवान की आज्ञा होगी वहाँ तक मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप सुने कि श्री भगवान का सूक्ष्म शरीर क्या है और कैसा है। देखिए, यदि व्यक्ति की बात करें तो सूक्ष्म स्थूल कारण जो ये तीन शरीर हैं, बाह्य रूप से तो वैसा ही है जैसा और सबका होता है, लेकिन वहाँ जो फर्क है अभ्यांतरिक है। सूक्ष्म शरीर भगवान का शक्ति रूप में कहें तो पूरा सूक्ष्म लोक ही उनका सूक्ष्म शरीर है। पूरा जो कारण लोक है वह भगवान का कारण शरीर है। और स्थूल लोक, भौतिक लोक जहां हम लोग अभी हैं, ये जो भौतिक संसार है ये भगवान का स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर, आप सूक्ष्म शरीर को और समझें अच्छी तरह से। श्री भगवान जी के संकल्पों में जो भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं में साथ हैं, जो भी नए युग की रचना में सहयोगी हैं, वे चाहे हो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, जिस भी तरह से सूक्ष्म लोक के सूक्ष्म शरीरधारी जीव, योगी, साधक, महायोगी, जो जिस भी तरह से साथ हैं, वे सभी उनके भगवान जी के ही अंग अवयव हैं और सूक्ष्म शरीर वे ही हैं उनके शक्ति रूप में। जैसे बहुत सारे सिद्ध योगी हैं, महात्मा हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा मैं आगे वीडियो में करूंगा। जैसे उनके सबसे बड़े सहयोगी मार्गदर्शक हैं श्री राम शर्मा आचार्य जी, माता भगवती देवी जी। आपने नाम सुना होगा बाबा जय गुरुदेव जी का, आपने नाम सुना होगा गुरु गोरखनाथ जी का। वे भी नवीन युग के निर्माण हेतु सहयोगरत हैं। आपने श्री श्री चंद्राचार्य जी का भी नाम सुना होगा। वे भगवान के सहयोगी हैं, मित्र हैं। आपने देवराहा बाबा जी का नाम सुना होगा, वे भी मित्र हैं और सहयोगी हैं उनके। और इस तरह से बहुत सारे सिद्ध संत, योगी, महर्षि इस विराट कार्य में लगे हुए हैं। तो सूक्ष्म लोक के जितने भी सूक्ष्म देहधारी जीव, योगी इस कार्य में युग बदलने, रूपांतरित करने, एक श्रेष्ठ युग की स्थापना में, सतयुग की वापसी में जो जो साथ हैं वे सारे ही श्री भगवान के अंग अवयव हैं और सबके समुच्चय ही श्री भगवान के सूक्ष्म शरीर हैं। जैसे कि आपने सुना होगा और सीरियल वगैरह में देखा होगा कि माँ दुर्गा की होती है उत्पत्ति, कैसे सारे देवी देवता अपनी अपनी शक्तियां दे रहे हैं और सबके सम्मिलन से, समस्त देव शक्तियों के सम्मिलन से देवी दुर्गा की होती है उत्पत्ति।
यानी भाव है कि समस्त देव शक्तियाँ, सारे ही अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग, संसार का भला जो लोग की चाहते हैं, वे सभी साथ हुए, वे सभी हुए संगठित, वे सभी हुए संघबद्ध और सबके सम्मिलन से एक महाशक्ति का होता है जन्म। वैसे ही सबके सम्मिलन से, सबके सहयोग से जो एक शक्ति बनेगी, वही है हमारे श्री कल की निष्कलंक अवतार। यह भगवान की शक्ति रूप की व्याख्या है। वैसे वे तो व्यक्ति भी हैं, क्योंकि विचारों का बीज एक ही जगह से हुआ उत्पन्न और वो सारे विश्व में फैला, वह स्थूल सूक्ष्म और कारण लोक में फैला। वह आदि पिता, वह आदि जनक, जो हम सभी मानवों के पिता हैं, और वे ही श्री अवतार के रूप में, कल की भगवान के रूप में हमारे बीच अब दिखाई देने वाले हैं। हाँ तो मित्रों, यहाँ चर्चा थी भगवान के सूक्ष्म शरीर की, तो आपने जान लिया व्यक्ति और शक्ति दोनों के ही रूपों में। व्यक्ति का जैसा होता है सूक्ष्म शरीर, वैसा ही है उनका भी, लेकिन शक्ति के रूप में, समूह के रूप में, समुच्चय के रूप में देखें तो पूरा सूक्ष्म जगत ही उनका शरीर है। धन्यवाद।